हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल में फैंस की वैल्यू क्या है। 100 रुपीज़, यस, लिटरली 100 रुपीज़ दोस्तों, आई एम नॉट जोकिंग। कल टाटा स्टील ने अप्रूव किया है। उन्होंने जमशेदपुर एफसी का जो अपना क्लब लाइसेंस है उसको 100 रुपीज़ में चर्चिल ब्रदर को सेल कर दिया है। दैट मीन्स कि पिछले 9 साल से जो भी जमशेदपुर एफसी का, चाहे वो एक फ़ैन हो या फिर 5,000 फैंस हो, वट एवर विल बी द नंबर्स, उन्होंने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया, इमोशनली जो क्लब के साथ वो इन्वेस्टेड रहे, एंड जो भी छोटा सा फाइनेंशियली उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा वो मैच देखने जाने के लिए या फिर इन वट एवर वे, उन सब की वैल्यू टोटल होती है 100 रुपीज़। सेकंड थिंग, क्योंकि टाटा स्टील आपका एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि खुद टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था कि जमशेदपुर एफसी में पिछले 9 साल में हमने 300 से 350 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। उसका रिटर्न क्या मिला? 100 रुपीज़। तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको अब टाटा स्टील में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। तीसरी चीज़ कि टाटा को अपना क्लब बंद करना था, कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये सही डिसीजन होगा, लेकिन जो कल उन्होंने किया है उससे भाई जो बाकी आईएसएल क्लब्स है उनकी भी जो वैल्यूएशन जो कि ऑलरेडी डाउन थी उसको उन्होंने 100 रुपीज़ कर दिया है। जस्ट थिंक, 2 साल पहले हैदराबाद एफसी को एससी दिल्ली के ओनर ने बाई किया, सर्टेन अमाउंट में बाई किया होगा, करोड़ों में वो डील हुई थी। टाटा ने भाई उसकी वैल्यू कर दी है 100 रुपीज़। एंड नेक्स्ट जो डील होने वाली है केला ब्लास्टर की, इंटरकाशी की, उसमें भी भाई इन्वेस्टर बोलेगा ना केला ब्लास्टर को कि आप हमें अपना जो पूरा प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दीजिए, वो हम फुलफिल कर देंगे। क्लब लाइसेंस या फिर जो क्लब की वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। तो ये जो कल टाटा ने डिसीजन लिया है उसने इंडियन फुटबॉल को एक और बड़ा झटका दिया है। सिंपल सी बात यह है। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पार्ट, चर्चिल ब्रदर के आईएसएल में खेलने के ऊपर। तो उसमें कुछ फैंस को ये लगता है कि भाई ये अच्छा डिसीजन है एट द मोमेंट जब यहाँ पे आईएसएल में से क्लब शट डाउन हो रहे हैं, तब अच्छी बात है कि चर्चिल ब्रदर आके यहाँ पे आईएसएल खेलना चाहता है। देखिए, ये इस सीज़न के लिए अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट सीज़न के लिए मे भी अच्छा हो सकता है, बट आपका जो लीग का सस्टेनेबिलिटी एंड जो स्ट्रक्चर है एंड जो स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी एंड मेरिट है आपकी लीग का, उसके लिए दिस इज़ दी बैड डिसीजन। क्योंकि इंडियन फुटबॉल में लोग बोलते हैं ना कि एनएफएल 1996 में स्टार्ट हुआ, उसको फिर चेंज करके आपने आई लीग किया, फिर आपने 10 साल बाद आईएसएल स्टार्ट किया, उसको भी 11 साल रन करने के बाद अब आप क्लब लेड मॉडल लेके आ रहे हो। क्यों इंडियन फुटबॉल में जो भी मॉडल आता है वो फेल होता है? क्योंकि इंडियन फुटबॉल में जो भी मॉडल की लीग होती है उसमें जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाना चाहिए वो क्लब्स नहीं करते हैं। एंड दैट्स वाई आपके यहाँ पे कोई भी मॉडल लेके आ जाओ फेल ही होंगे। ये चर्चिल ब्रदर यहाँ पे सेकंड डिवीज़न का क्लब है, उसको आप फर्स्ट डिवीज़न के क्लब में कैसे, लीग में कैसे अलाउ कर सकते हो? ऑन वॉट रूल्स एंड ऑन वॉट बेसिस? 2 महीने पहले यही एएफएफ ने चर्चिल ब्रदर को ऑफिशियल लेटर लिख के बोला था कि भाई तुमने लास्ट सीज़न लीग नहीं खेला है तो तुमको रेलीगेट किया जाता है। आई एम शॉक टू सी कि भाई यहाँ पे इसके बारे में कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है। सेम चीज़ आपका समलेश्वरी का भी जो बोला जा रहा है कि भाई उनको भी सीधा आईएफएल में डाला जाएगा। भाई आप एक गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो। आप जब एक लीग नए मॉडल के साथ स्टार्ट कर रहे हो, नए स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसमें एटलीस्ट जो प्रीवियस मिस्टेक्स आपने किए हैं उससे सीख के भाई सही तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन रखो। ये लोग बोल रहे क्लब लेड मॉडल है, प्रीमियर लीग जैसा हम मॉडल लेके आ रहे हैं। ये देखिए, फैंस को जूतियाँ बनाने की बात है। अब सिर्फ वो मॉडल लेके आ जाने से कुछ नहीं होता, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको लाने पड़ेंगे, उस तरीके से एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। अब प्रीमियर लीग में जो कि क्लब लेड मॉडल ये बोलते हैं, प्रीमियर लीग में रूल्स है कि कोई भी अगर नया ओनर किसी भी क्लब को बाय करता है तो वहाँ पे ओनर्स एंड डायरेक्टर टेस्ट होता है, एंड वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ओर से, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि जो नया ओनर आ रहा है, इन दिस केस जैसे जमशेदपुर का लाइसेंस चर्चिल ले रहा है, तो चर्चिल ब्रदर के ओनर्स का देखा जाएगा कि क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, क्या उनके ऊपर कभी स्पोर्टिंग बैन है उस तरीके का, क्या उन्होंने कभी फुटबॉल के रेगुलेशन का ब्रीच किया है।
ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर ये चीज़ें चेक होगी अभी चर्चिल ब्रदर के ओनर की एंड डायरेक्टर्स की, फेल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने ही कास के ऑर्डर के बाद, एआईएफएफ के अनाउंसमेंट के बाद भी ट्रॉफी वापस नहीं की थी। तो आपको भाई लीग की या फिर इंडियन फुटबॉल की जो इंटीग्रिटी स्पोर्टिंग मेरिट है उसके ऊपर आपका कोई भी भरोसा नहीं है। आप अपने हिसाब से गुंडागर्दी करके ही यहाँ पे आप रन करते हो। तो लाओ ना ये रूल लाओ ना भाई, क्यों नहीं ला रहे हो? आप सिर्फ बोल रहे हो कि मैं पॉलिटिकल प्रेशर में आके कर दिया। एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी कि 13 जो बाकी क्लब्स है उनमें से किसी ने भी, या फिर 12-13 जो भी है, कोई भी उनके ओनर्स यहाँ पे ये इशू रेस नहीं कर रहा है। आप आगे भी, अब मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी आगे भी इस तरीके के आपको फिर केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। अब देख लेना, क्योंकि ये एक आप एग्जांपल सेट कर रहे हो कि कोई भी आके यहाँ पे किसी भी लोअर डिवीज़न से आके यहाँ पे टॉप लीग में इस तरीके से खेल सकता है विथआउट स्पोर्टिंग मेरिट। प्रमोशन रेलीगेशन का तो वैल्यू ही नहीं बचा कुछ फिर भाई। जो लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे प्रमोशन रेलीगेशन होना चाहिए, ऐसे एंट्री मिल रही है तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है भाई? सिंपल सी बात है। तो दैट इज़ द रियलिटी विथ इंडियन फुटबॉल। आपको यहाँ पे सिर्फ हवाई बातें होगी, बट रूल्स एंड रेगुलेशन भाई कोई फॉलो नहीं करेगा। तो अभी के लिए जो भी फैंस को लगता है कि चर्चिल ब्रदर का आना सही है, एंजॉय कीजिए। 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, वॉटेवर रहेगा। अगेन फिर यही फैंस यहाँ पे रोना रहेंगे, हमारा क्लब बंद हो गया, हमारा ये हो गया। यही होगा भाई, यही होगा। जब आपके क्लब्स रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉलो करके नहीं आएंगे तो यही होना है, और कुछ नहीं होना है। सो दैट इज़ द रियलिटी। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके अलावा अगर हम बाकी आईएसएल की अपडेट की बात करें तो कल 14 अगस्त को लास्ट डे था सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का पार्टिसिपेशन फी का, जो कि सभी क्लब्स ने कर दिया है सिवाय डायमंड हार्बर एफसी। तो अभी जमशेदपुर का तो शॉर्ट आउट हो चुका है, उसकी जगह पे चर्चिल ब्रदर आ चुका है एंड उन्होंने वो पेमेंट भी दे दिया है, लेकिन डायमंड हार्बर का भी क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स वेट फॉर अनदर ड्रामा एंड लेट्स सी उसका लाइसेंस कौन लेता है, या फिर वही खेलते हैं या फिर कोई नहीं खेलता, क्या सीन होता है, नो वन नोस। इंडियन फुटबॉल इज़ फुल ऑफ सरप्राइज। तो वो भी एक हमें नया ड्रामा जो है वो डायमंड हार्बर एफसी का अभी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। बट उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, तो अभी 13 क्लब्स आपके पेमेंट दे चुके हैं, एक ने नहीं दिया है। लेट्स वेट एंड वॉच। केला ब्लास्टर का पेमेंट हो चुका है, बट लेट्स सी कब तक उनका यहाँ पे ओनरशिप का डील होता है, स्कोर कब तक वो लोग यहाँ पे बिल्ड करते हैं। इंटरकासी का भी सेम सिनारियो है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट दिस दी अपडेट ऑन दी टीम पार्टिसिपेटिंग टीम्स। एंड दूसरा ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग ये अपडेट है, क्योंकि बीड में कुछ ऐसा खास वैल्यूएशन मिला नहीं बेसिकली क्लबों को, तो अब वो लोग, जैसे मैंने कल बताया था कि भाई 1-to-1 पर्सनली यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज वैसे रही होगी उनसे बात करेंगे, एंड वहाँ पे अगर कोई डील बन जाए तो उस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग होगा। तो ये है अपडेट अबाउट आईएसएल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फीफा आसियान कप के बारे में। आई नो इंडिया यहाँ पे आउट हो चुका है, लेकिन इंडिया को रिप्लेस किसने किया है? बांग्लादेश ने। जी हाँ दोस्तों, जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो हमारे 2 आर्क राइवल्स हैं वो यहाँ पे फीफा आसियान कप खेलेंगे, एंड हम खेलेंगे इंडिया वर्सेस ब्राज़ील। यस, दिस इज़ इंडियन फुटबॉल इन अ नटसेल। बस यही है इंडियन फुटबॉल की कहानी। ऐसे यहाँ पे यू कैन से कि बड़े बड़े मैचेस करो, बात ख़त्म। रियल डेवलपमेंट के ऊपर भाई किसी को देखना नहीं है। सो जिस तरीके से भाई बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन अपनी नेशनल टीम एंड अपनी जो यूथ टीम है उनका भाई यहाँ पे प्लानिंग लेके चल रहे हैं, बहुत जल्द आपको भाई बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है या फिर बांग्लादेश का जो फुटबॉल है वो भाई इंडियन फुटबॉल से आगे दिखेगा। यानी मैंने 2 साल पहले, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, 2 साल पहले बोला था भाई कि नियर फ्यूचर में भाई ये चीज़ होगा ही होगा, एंड उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी उसके कुछ रिजल्ट तो हमें रिसेंटली जो क्वालिफायर्स हुए उसमें भी देखने को मिल गए कि बांग्लादेश ने हमको हरा दिया था, तो वो अब आगे भाई कंटिन्यू होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट तो स्पोर्ट पासपोर्ट कब लाएगी उसका किसी को आइडिया नहीं है, बट इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भाई अपनी पार्लियामेंट में इसके लिए बिल लेके आ चुके हैं। कल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पार्लियामेंट में
लिमिटेड ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रपोजल बिल रखा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो इंडोनेशिया का इतना बड़ा डायस्पोरा कम्युनिटी है आउटसाइड इंडोनेशिया, उनमें से जो टॉप टैलेंट है इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्सपर्ट है, कोई आर्टिस्ट है एंड एथलीट्स, उन सबको भाई यहाँ पे ड्यूअल लिमिटेड सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। एंड इसमें भी यहाँ पे पूरा स्क्रूटिनी होगा एंड जो एक पूरा क्या बोलते हैं कि इंटेग्रिटी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उनको चेक किया जाएगा एंड उसके बाद ही फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। एंड इसमें नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो इंडोनेशिया मॉडल लेके आ रहा है, दिस इज़ द सेम थिंग वी नीड इन इंडिया, नॉट ओनली फॉर फुटबॉल और नॉट ओनली फॉर यू कैन से कि स्पोर्ट्स, ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले OCI डायस्पोरा टैलेंट के लिए या फिर डायस्पोरा लोगों के लिए एक अपना पॉलिसी रिलीज़ किया था एंड उसमें उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि डायस्पोरा एंड OCI जो लोग हैं वो इंडिया में कंट्रीब्यूट करें। एंड ये चीज़ इंडिया के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का जो डायस्पोरा OCI कम्युनिटी है वो इंडोनेशिया से भाई काफ़ी बड़ा है। हमारे काफ़ी ऐसे टॉप माइंड्स जो है इन अ डिफरेंट फील्ड्स, वो भाई यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे है, उनको भाई इंडिया के डेवलपमेंट में लाइए, देन एंड देन ओनली वी विल सी द यू कैन से कि द डेवलपमेंट एट अ फास्ट पेस। एंड ये देखिए, इंडोनेशिया ऑलरेडी ओरिजिन प्लेयर को अलाउ कर रहा था, बट अभी क्या होता था पहले कि भाई आपको यूरोपियन सिटीजनशिप छोड़ के इंडोनेशिया की सिटीजनशिप लेना पड़ता था। अब क्या होगा कि वो अपना यूरोपियन सिटीजनशिप भी रख पाएगा एंड इंडोनेशिया की नेशनल टीम के लिए खेल पाएगा। तो उनके लिए जो प्लेयर पुल है वो अब और बड़ा हो चुका है एंड और ईजी हो चुका है फॉर दी यू कैन से कि डायस्पोरा प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडोनेशिया। तो आपको भाई जो इंडोनेशिया की नेशनल टीम है उसमें और बड़ा इम्प्रूवमेंट अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल जाएगा। सो दिस दी थिंग जो कि इंडोनेशिया ने की है एंड वी ऑल्सो हैव टू डू इट, बट लेट्स सी कब गवर्नमेंट इस चीज़ को करता है। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।